चढ़े भाई जय झपटे रपटे कोटि कराला सुनिए पुकारा यही अवसर को हम ही बारा। कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है हजरतगंज चौराहे पर और हमारे साथ मौजूद यहाँ पे तदर्थ शिक्षक जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। इनका कहना है कि साल भर से ऊपर हो गया और इन्हें अभी तक इनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं सरकार से और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। सर आपका परिचय। मैं राजमणि सिंह, तदर्थ माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति का मैं प्रदेश का संयोजक हूँ। सर आप सभी लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे किस लिए उपस्थित हुए हैं? हम लोगों का विगत वर्षों से 1 साल हो गया, मई 2022 से अभी तक वेतन नहीं प्राप्त हुआ है। उसी अवरुद्ध वेतन को निर्गत कराने के संबंध में हम निदेशालय पे याचना का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर यहाँ पे लगभग प्रदेश भर से कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? गोंडा से हैं, अयोध्या से हैं। मैं तो अयोध्या से हूँ, प्रभु राम की धरती से। गोंडा से लोग आए हैं, बहराइच से आए हैं, श्रावस्ती से आए हैं, अंबेडकर नगर से आए हैं, सुल्तानपुर से आए हैं। लगभग 25 जनपदों से हमारे तदर्थ शिक्षक आए। तो आप लोगों ने अपनी जो ये वेतन की मांग है इसको लेकर पहले किसी अधिकारी से बात करी या फिर सीधा धरना प्रदर्शन पे बैठ? हम लोगों ने एसीएस महोदय दीपक कुमार साहब से मिले, डायरेक्टर साहब से दर्जनों बार मिल चुके हैं, डीजी साहब से मिला, किरण आनंद जी से अभी नए नए महानिदेशक बनाए गए हैं, और प्रदेश के जितने वरिष्ठ मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 2 बार मैं मिल चुका हूँ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिल चुका हूँ, मैं ब्रजेश पाठक जी से दर्जनों बार मिला हूँ, पूर्व में शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा जी से मिल चुका हूँ। हमारे 7-8 एमएलसी शिक्षक संघ के, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हैं आदरणीय श्री चंद शर्मा जी से, शिक्षक संघ के और गुट के एमएलसी हैं ध्रुव त्रिपाठी जी से, यहाँ के लोकल एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी जी से, स्नातक एमएलसी हैं 19 जी से। ये लोग सभी एमएलसीओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो 7-8 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन लोगों ने हमारे प्रकरण को सदन में भी उठाया। आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने सदन में आश्वासन भी दिया कि हम लोगों का वेतन निर्गत किया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी ने भी सदन में आश्वासन दिया कि हम लोगों का वेतन निर्गत किया जाएगा, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा कारण है कि अभी तक हमारा वेतन नहीं निर्गत हो पाया है। जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व में मंत्रियों से मिल चुके हैं, आप स्वयं जाकर आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम जो उनसे भी मुलाकात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भ्रमित किया था। उनको ये संज्ञान में था कि हम अपने वेतन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब मैं गया हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया ऑन रिटर्न। महाराज जी 2016 में हमारी रिट दाखिल होती है, तब भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था, ना सरकार थी, तब समाजवादी की सरकार थी। जब समाजवादी सरकार हमारा वेतन रोकने का कुत्सित प्रयास कर रही थी तब मैं गया था। जजमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है, लेकिन उस समय ये परिस्थिति थी कि हमारी रिट दाखिल हो गई थी। अगर मैं काउंटर सरकार लगा चुकी थी, अगर मैं रिट वापस लेता तो हमारे अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता। हमारी मजबूरी थी कोर्ट में लड़ना। तो अभी तक सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया, कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 30 वर्ष का मेरा सार्वजनिक जीवन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय पदाधिकारी हूँ। पहली बार मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री सदन में आश्वासन देते हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ वो कहते हैं, बहुत मजबूती के साथ, कि किसी शिक्षक का नुकसान नहीं होगा, कोई शिक्षक बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वर्ष भर हो गया, हम सभी को वेतन नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में, इस मनोदशा में कैसे हम पढ़ावें? और मैं अपने वेतन के प्रति जितना चिंतित हूँ उससे कहीं ज्यादा हम उन बच्चों के प्रति चिंतित हैं जिनको अध्यापन कराता हूँ। जब ये मेरी दशा रहेगी, मनोयोग रहेगा, जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग बीमारियों से तड़प रहे हैं, वो कहते हैं बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, मैं जब दवाई के पैसे उनको नहीं दे पाता हूँ, दवा नहीं ला पाता हूँ, जब मेरी बेटी कहती है, मेरी बीबी कहती है बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी करनी, कहीं शादी देखिए, तो मैं जब शादी के खर्चे का अनुमान लगाता हूँ और जब अपनी वेतन की तरफ देखता हूँ तो ये दिमाग चकरा जाता है। और जब मेरा बेटा कहता है जुलाई आ चुकी है पापा मेरा एडमिशन होना है, तो मैं दिमाग बौखला जाता है। उन परिस्थितियों में
मैं प्रभु बजरंगबली की शरण में याचना करने आया हूं और बजरंगबली से यही प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी याचना को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, क्योंकि मुझको कोई मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए समय नहीं दे रहा। मैं 3 बार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया हूं, समय मांगा हूं। मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी 15 मिनट सुन ले। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जो माननीय इरशाद अली और माननीय माथुर साहब की बेंच ने हमारे पक्ष में आर्डर किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। वो करते हुए उन्होंने कहा है, जब तक चयनित अभ्यर्थी ना जाए तब तक आपका वेतन निर्गत होना चाहिए। और जो ये अधिकारी माननीय महाराज जी को भ्रमित करते हैं, वो आर्डर पूर्ण रूप से 16/11 के लिए आया है, जो अल्पकालिक नियुक्ति होती, जिनकी 11 माह की नियुक्ति होती। हम तो रेगुलर 25 वर्षों से वेतन पा रहे थे, केवल मेरा वर्ष भर से वेतन अवरुद्ध है। आप लोगों की क्या मांगे रहेंगी सरकार? प्रमुख मांगे हमारी वेतन हमारा जो है बहाल हो जाए, बस हमारी प्रमुख मांगे ये है। तो कब तक वेतन अगर बहाल नहीं होती है या सरकार किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न करती है, तो क्या ये धरना इसी तरह चलता रहेगा? इसी तरह चलता रहेगा। आगे के धरने का कार्यक्रम है, वैसे मैं कल बताने वाला था, लेकिन आपके माध्यम से बता रहे हैं, इसके बाद हम परिवार सहित बैठेंगे। उसके बाद भी हमारी नहीं सुनेगी। जब तक हमारा वेतन नहीं निर्गत हो जाता, मैं निदेशालय नहीं छोड़ूंगा। अगर बल भी कोई प्रयोग होता है तो हमारी यहाँ से लाश जाएगी, हम जिंदा वापस जाने वाले घर नहीं। क्योंकि अब वो जो घर की वेदना है, जो घर की परिस्थिति है, जो पारिवारिक परिवेश है, उसमें जी पाना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अगर यहाँ से विदाई हो तो ये अपने आंख से उस वेदना को न देख पाऊं, ऊपर या तो प्राण चले जाएं, नहीं तो अब घर जाने का मन नहीं कहता। तो ये है हमारे साथ तदर्थ शिक्षक, जिनका कहना है कि अगर सरकार इनकी जो मांग है वेतन निर्गत कराने की, अगर ये पूरी नहीं होती तो यहाँ से उनकी लाश जाएगी। उनका कहना है कि अभी तक तो केवल हम यहाँ अकेले बैठे हुए थे, कल से हम अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठकर सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारी जो वेतन रुकी हुई है उसको निर्गत करा जाए। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं कीर्ति, GK न्यूज़।